राम राम भाई दोस्तों। जो जुड़ता है चाहे बाद में जुड़े बाद में देखे, पहले पूरा सुनना जरूरी, इसको पूरा सुनना और ध्यान से समझना इसको, तब आपकी समझ में आएगा। नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। कहीं ये समझो कि भाई मैं बीच में जुड़ गया, कोई और लाइन सुन ली, उसके ऊपर पोस्ट डाल लो, या फिर उसके लिए आप कोई मेरे बारे में लाइव आकर बोल लो। पहले पूरा सुनना, अगर लाइव आकर आपको बोलने का शौक है तो। नहीं तो फिर बातों को समझा करो, बातों को समझा करो भाई। बीच में कोई बात सुन के लाइव आके आप अपनी राम कहानी गाने लग जाते हो। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना ही किसी को नाम लेके वो करता। मैं कोई ज़रूरी नहीं है, सबका अपना ज्ञान होता है, सब अपना ज्ञान लिए फिरते हैं, ये सबको पता है। लेकिन आज सुन लो हकीकत। हमने जो 40 जत्थेबंदियों को अपना अगुवा बनाया है, नंबर एक बात अगुवा, कि हमारी अगुवाई करेंगे, हमारी बात आगे रखेंगे। और ये तकरीबन कोई भी आंदोलन हो या कोई भी हम जलसा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें अपने अगुवा बनाते हैं। जैसे खापों ने चौधरी बना रखे ना, ऐसे ऐसे हमने अगुवा बना रखे हैं अपने 40, कि ये हमारी बात को आगे रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे। लेकिन पता क्या होता है, जब भी कोई आंदोलन पीक पर चला जाता है ना, पीक पर, जब ये होता है कि हम आंदोलन जीतने वाले हैं, हम आंदोलन जीतने वाले हैं, बात सभी की है भाई, अभी आज बिल्कुल खोल के बता देंगे, हम आंदोलन जीतने वाले हैं। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, सबको ये हो जाता है बस तू चेहरा बन जा और तू चेहरा बन जा, और बस तू इस जनता को चला रहा, तू ही कर रहा है। नंबर एक बात तो अपने मन से बहम निकाल दो कि ये आंदोलन किसी भी नेता ने चलाया है। अगर ये बात है ना कि कोई बोलता हूँ मैं इस पब्लिक को लेके आया और मन ने ये पब्लिक बिठाई है, तो ये बात सिर्फ और सिर्फ जोगिंदर सिंह उगराहा बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पास मेरी जनता है। ये बात बोल सकते हैं वो, नहीं तो ये 40 के 40 नेता एक बार बोल के दिखाओ कि मैं इतनी जनता को लेके यहाँ पे आया हूँ, 40 के 40। और बात को सुनना भी ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ऐसे भी हैं उस 40 जत्थेबंदियों में जो सिर्फ अकेला तारेक उसका ड्राइवर, दूसरा कोई होता ही नहीं, वो भी हैं उनके अंदर शामिल, उन 40 जत्थेबंदियों में। लेकिन फिर भी चलो भाई, बड़े हैं भाई, इनका एक्सपीरियंस है, ये हमारी बात को रखेंगे आगे, ये सोच के जनता ने ये किया था कि ये हमारे अगवा रहेंगे। पूरा समझ में आए तभी शेयर करना या शेयर टू ग्रुप करना भाई, लेकिन सुनना ध्यान से। अभी क्या हो गया, आंदोलन पीक पे पहुंच गया। हम एक छोटी लड़ाई जीते जहां पे हमने प्रशासन को झुकाया। हम ये नहीं कहते हमने पूरी सरकार को झुका दिया, लेकिन प्रशासन को हमने मजबूर कर दिया कि केस वापस ले दिए जाएं हिसार वाले। उसमें भी एक पैंच उलझा हुआ है। चलो उसने एसडीएम ने आके बोल दिया, जनता के बीच में बोल रखा है, ये जनता हिसाब किताब करेगी। लास्ट में फैसला जनता ही करती है, ये दिमाग में बिठा के चलो आप लोग। अभी ये आंदोलन जब पीक पे जा रहा है तो एक दूसरे को चेहरा बनने के चक्कर में एक दूसरे की टांग खिंचाई शुरू हो जाती है। पंजाब ने क्या कर दिया, हरियाणा ने क्या कर दिया, यूपी ने क्या कर दिया, राजस्थान ने क्या कर दिया, छत्तीसगढ़ ने क्या कर दिया। ये जनता चला रही है इस आंदोलन को, जनता चला रही है। और जनता जिस चीज को चलाती है ना, अगर आपको अगवा बनाया है तो आप अगवा वाली जगह पे रहो, एक दूसरे की टांग मत खींचो। आज कितने नेता हैं जिन्होंने आके बोला कि भाई यूपी ने आज ये किया, हरियाणा ने आज ये किया, पंजाब ने आज ये किया। बोला किसी ने, बोला किसी ने। जो काम करने वाले होते हैं ना, जो काम करते हैं अपना चुपचाप, जो जनता की मदद करते हैं, वो ज़्यादा वो नहीं करते। अगर किसी का ज़्यादा सवाल उठाने का कीड़ा होता है, मैं लाइव आके क्यों बोलता हूँ, आप लोगों को भी पता है क्या हो रहा है, लेकिन सच बोलते टाइम पर ना तकलीफ होती है, पता है तकलीफ होती है। 1 मिनट में सभी चले जाते हैं, नेताओं के पास चले जाते हैं, बस मेरे को पद दे दो, मेरे को ये दे दो, चाहे बोलने का पता नहीं हो, चाहे कुछ करने का पता नहीं, बस पद मिल गया तो पता नहीं क्या प्रधानमंत्री का पद मिल गया, भाई कौन सा पद मिल गया। फिर लग जाते हैं, कोई समाज को गाली देने लगता है, कोई पर्सनल किसी को गाली दे रहा है, या कोई किसी को कुछ कर रहा है, फिर आके माफी मांगने लग जाओ। वो नेता आके माफी मांग देता है। मतलब जो काम जो ये नेता हम चुनते हैं ना 5 साल वाले, वही काम दूसरे नेता करने लग जाते हैं। अभी पता लगा नेता, नेता नहीं अगवा बनाया है आपको, अगवा बनाया है आपको। ये आंदोलन था किसी इस नेताओं में से कोई एक ऐसा मसीहा निकलता कि जो जनता के लिए, जो जनता के लिए अपना सब कुछ त्याग दे, वो मसीहा जो हम आज तक बोलते लाए हैं। बोलते ना भाई देवीलाल किसानों के लिए ये था, बाबा महेंद्र टिकैत ये था, भाई फलाना ये था, वो बनना था। लेकिन आप क्या बन गए, आप बन गए नेता, नेता बन गए आप। आपको बस भीड़ दिखनी चाहिए, वहां जाकर तो आप बोल दोगे। लेकिन एक आदमी अगर आपसे कोई सवाल करता है, एक आदमी आपसे कोई बात करना चाहता है, आप उसका जवाब नहीं देते कभी भी, क्योंकि आप नेता हो, अपने आप को नेता मानने लगे सभी के सभी। सबसे अच्छी बात लगती है मेरे को जोगिंदर सिंह उराव की, पहली बात, पहला रिकॉर्ड, आज तक किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया,
किसी भी पार्टी को, किसी नेता को समर्थन नहीं दिया। कितने हैं भाई 40 में से? कहीं ना कहीं किसी पार्टी को भी समर्थन दे रखा, किसी नेता को भी समर्थन दे रखा। फिर आप किस अधिकार से बोलते हो, ये बताओ, किस अधिकार से बोलते हो? बिल्कुल जनता का ये समझ लिया कि भाई ये जनता आ गई, अब इसमें अपना लग जाओ अपना चेहरा चमकाने के लिए। क्यों भाई, ये जनता है ना, अगर आती है तो ये जनता सवाल भी करना जानती है। लेकिन मैं सोच के हैरान हूं, देख के हैरान हूं, हर जगह पे जाता हूं भाई, हर जगह पे जाके मैं देखता हूं, लोगों को सब कुछ पता है, हर चीज का पता है, ये गलत कर रहा है या ये ठीक हो रहा है। लेकिन बोलते समय पता नहीं क्यों आप लोग इतना सोचते हो, इतना सोचने पर आप क्यों मजबूर हो जाते हो? कहीं मैं सवाल करूंगा तो गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा भाई, क्या गलत हो जाएगा? इस आंदोलन के अंदर सभी की बराबर भागीदारी है। वो हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, राजस्थान है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, चाहे बेंगलोर है, चाहे चेन्नई है, सबकी बराबर हिस्सेदारी है। ये जन आंदोलन है, जन आंदोलन है ये बात आप सबको समझनी पड़ेगी। कुदरत ने इस आंदोलन को उठाया है और जनता ने इस आंदोलन को चलाया है, किसी एक आदमी के भरोसे नहीं। कोई एक आदमी अगर ये सोच जाए मैं ये बोल दूंगा तो ये आंदोलन खराब हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, ये मत सोचो कभी भी। जो सच है सच को सच बोलो, झूठ को झूठ बोलो। गलत बात है हम अगर बोलने लग जाएं भाई इसमें यूपी की क्या हिस्सेदारी है। क्यों हिस्सेदारी नहीं है भाई, क्यों हिस्सेदारी नहीं है ये बताओ? कहां हिस्सेदारी नहीं है यूपी की, बताओ? कहां हिस्सेदारी नहीं है हरियाणा की? कहां हिस्सेदारी नहीं है पंजाब की? बताना एक बार, कहां हिस्सेदारी नहीं है? अगर पंजाब वाले ये बोलते हैं कि हरियाणा वाले तो बस सामान लेने के लिए हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर हरियाणा वाले ये बोलते हैं कि वे पंजाब वाले अगुवाई क्यों कर रहे हैं, शुरुआत जब इस आंदोलन की हुई थी पंजाब ने की थी, और हमने पहले ही शुरुआत में ही बोला था पंजाब हमारा बड़ा भाई है, अगुवाई बड़ा भाई ही करता हमेशा। क्यों तकलीफ हो रही भाई हमारे को? कैसी तकलीफ हो रही है हमारे को ये बताओ? कोई एक चेहरा, कोई एक नाम नहीं बन पाएगा कभी भी आंदोलन में। नाम बनने की या चेहरा बनने की कोशिश कोई भी करेगा, उससे सवाल जनता करेगी ही करेगी, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अगर आप किसी का फोन नहीं उठाओ या बात करके खुश नहीं होगे, क्या समझोगे? जवाब लेने के सबके अपने तरीके हैं। है ये सोशल मीडिया है और दूसरी मीडिया है, सवाल किए जाएंगे, सबसे किए जाएंगे और सभी का जवाब देना पड़ेगा। अब आते हैं अपने यूट्यूब वाले भाइयों पर। वो किसी भी अगर बड़े नेता के पास चले जाते, भाग कर चले गए, अगर कोई बात एक आम आदमी बोल रहा है ना और उसको नेता दिखाई देगा, उस बात को हटा के वो नेता की तरफ भागेगा। क्यों है भाई ये सब? यूट्यूब वाले से पूछ रहे हैं मैं, क्यों होता है ये सब? जब अगर आप एक सही सवाल एक आम आदमी से कर रहे हो तो आप उसी से करो, भाग कर नेता की तरफ क्यों भाग रहे हो आप? ये बताओ, बताओ क्यों भागते हो? टीआरपी आपको नेता से मिलेगी, टीआरपी आपको नेता से मिलेगी, उस आम आदमी से नहीं मिलेगी, भले ही वो आम आदमी सही बात बोल रहा हो। हकीकत में जीना सीख जाओ, पहले ही बताया था, नहीं सीखोगे लेकिन बार बार यही चलता रहेगा। कहीं पर आपस में लड़ रहे हैं या फिर दूसरे उस पर डाल देते हैं। अरे भाई जब जनता कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो आप लोग आराम से बैठ के अगुवा बनो। ये जनता अगर चाह रही है कि नेता हमारे कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं, तो आप अपनी सभी से सलाह मशवरा करके कोई ऐसा ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? बताओ क्या झूठ है इसमें, क्या झूठ है इसमें? हाँ सुन भाई सिंधु, अभी आपका जवाब देता हूं। आप बोल रहे पीपली से शुरुआत हुई थी, पीपली से शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की हरियाणा के अंदर, उससे 2 महीने पहले से पंजाब के अंदर हो चुकी थी। आपका जवाब है ये, 2 महीने पहले से पंजाब वाले बैठे हुए थे वहां पर धरनों पर। पंजाब ने सब कुछ बंद कर दिया था, टोल बंद, इनके बड़े बड़े मॉल बंद, पेट्रोल पंप बंद, सब कुछ बंद कर दिया था पंजाब ने, जब तक हरियाणा में शुरुआत हो पाती। हकीकत है ये, हकीकत से मुंह मत फेरो, कभी भी मत फेरो, ये हकीकत है। हकीकत में जीना सीखो। अगर मैं कहूं कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे से ज्यादा तो बुजुर्ग कर रहे हैं जो 6 महीने से बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। एक बार छोटी सी बात बोली थी, किसी यूट्यूबर ने जाकर उनका इंटरव्यू लिया, कितने होंगे, लाखों आदमी बैठे हैं, कितने का आदमी एक का नाम जानते हो? नहीं जानते, नहीं जानते। हकीकत ये है। फिर अगर कहीं पर भी कोई पंचायत होगी या महापंचायत होगी या कुछ भी हो गया, स्टेज पर सबसे आगे चढ़ जाओगे, फोटो तुम्हारे को खिंचवानी थी, फिल्म तुमने अपनी बनानी। इसलिए मैं अपने पेज पर लाइव आकर बोलता हूं, यह है सच्चाई। अपने पेज पर बोलना पसंद मैं इसलिए करता हूं। फोटो फिल्मों के चक्कर में रहेंगे ना तो कभी ध्यान नहीं लगा पाएंगे, कभी भी।
क्योंकि हमारे को जब बोलने का ही नहीं पता तो हम क्यों इतनी आगाड़ी में जब भाग जाते हैं। हम आके अगर हम सोशल मीडिया का भी प्रयोग कर रहे हैं, जब हमारे को यही नहीं पता, इसको माँ बहनें भी सुनती हैं भाई, बूढ़ी माताएं भी सुनती हैं, बुजुर्ग भी हमारे को देखते हैं, जब हमारे को बोलने का नहीं पता, सवाल करने का नहीं पता, और हम आके कुछ भी बोल देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ भी क्यों बोलना शुरू कर देते हैं हम, ये बताओ। और कुछ भी लिख देते हैं हम। कितने गिना दूं मैं, लेकिन नाम मैं नहीं लूंगा, जिन्होंने लाइव आकर भी मेरे बारे में बोल लिया, फेसबुक के ऊपर लिख कर भी देख लिया। भाई कितना ही लिख लो, कितना ही लाइव आके बोल लो, मैं यहां पर किसी का नाम नहीं ले रहा। हम सिर्फ वही मुद्दे उठाएंगे जो जनता चाहती है, जो जनता चाहती है ना, वो मुद्दे उठाएंगे। क्योंकि हर आदमी सोचता है, भाई बहुत ऐसे, कितने गिना दूं आपको, पर्सनल गिना दूं मैं, काफी इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे और जो सब कुछ समझते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं भाई हमारे से हो सकता है कोई शब्द ऐसा निकल जाए। पता है दुनिया समझती है भाई, दुनिया को, किसी को रागनी गाने का शौक, किसी को गाने गाने का शौक है, किसी को कुछ करने का शौक है, सबके अपने अपने शौक होते हैं। लेकिन हर कोई लक्ष्मीचंद नहीं बन जाता, हर कोई इतना बड़ा गायक नहीं बन जाता कि वो मोहम्मद रफी फिर लता मंगेशकर बन के खड़ा हो गया। वो हुनर अपने आप में एक अलग ही होता है, अलग ही होता है वो। इन चीजों को आप समझो। जब तक नहीं समझोगे, जब तक नहीं सवाल करोगे, अब नेताओं वाली पेड़ों पर चल के वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, क्यों भाई? बोलो ना। आज रिकॉर्ड बना दिया भाई रालोद ने। कई भाई बोल देते भाई रालोद का जिक्र कहां कर दिया, इसलिए कर दिया भाई, जयंत ने भी लाठी खाई थी इस आंदोलन के लिए, लेकिन उसने तो आपको नहीं बोला मैं स्टेज पर चढ़ के नेता बन जाऊं, कि उसने भी वही बात बोली थी, हमने अपने अगवा 40 पहले ही बनाए हुए हैं। अगवा बनाया है आपको, नेता नहीं बनाया आपको। कहीं आप ये समझ जाओ स्वयं नेता बन जाओ, सीधी बात है। अगर कोई सवाल उठता है तो आप उसका जायज जवाब दो। अगर सवाल उठा दिया राकेश टिकैत के ऊपर कि वह राकेश टिकैत यूपी में जाकर आप क्यों नहीं टोल फ्री करवाते, कुछ नहीं करवाते, तो उसका जवाब राकेश टिकैत को देना चाहिए। उसके लिए हम पूरे यूपी को ब्लेम नहीं कर सकते। यूपी वाले आते हैं, आंदोलन में भी आते हैं, सब कुछ करते हैं, हम यूपी वालों को कैसे ब्लेम कर देंगे? मैं करके दिखाऊं सवाल क्या होते हैं। सवाल जो हकीकत में करने चाहिए इन यूट्यूबरों को या इन पत्रकारों को करने चाहिए। बताऊं सवाल क्या होते हैं? समझ में नहीं आएगा मेरे भाई एक को भी, जितने अगवा बना रखे इन्हीं के लिए बोल रहा हूं मैं। एक भी अगवा की समझ में नहीं आएगा। आपको अगवा इस जनता ने बनाया है, इस जनता ने इसलिए बनाया है कि आप वो फैसला करें जो ये जनता चाह रही है। आप ये नहीं कि अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में जनता को मूर्ख समझने लग जाएं। ये मत करो, सीधी सी बात है। नहीं तो जो आप करते हो पूरी जनता देख रही है। आप किसके साथ लगे हुए हो, किसके साथ मिले हुए हो, सबका सब कुछ पता है इस जनता को, सब कुछ पता है। बहुतों की समझ में नहीं आएगा, लग जाते हैं पोस्टें डालने। भाई तू किसी का कुछ लिख देता, किसी का कुछ लिख देता है। लिखना, बोलना और करना अलग अलग चीजें हो जाती हैं। नहीं पता हो तो बताता हूं मैं आज। बहुत भाई इधर ज्ञानी बन जाते हैं, सोशल मीडिया के बहुत बड़े ज्ञानी हैं वो लोग। कितना जानते हो भाई, कितना जानते हो? क्यों लेता हूं मैं बार बार नाम जोगिंदर सिंह उगराह का? अपनी दमदारी से बैठा हुआ है, अपने संगठन की दमदारी से बैठा हुआ है वो। क्यों है उसके संगठन के अंदर दमदारी, मैं बताऊंगा। उनका जो है ना एक दूसरे से संपर्क करने का तरीका, या अपना स्टेज चलाने का तरीका, या किसी चीज के लिए अड़ने का तरीका, वो बिल्कुल ही अलग है। वो कभी किसी की टांग खिंचाई नहीं करते। उनको चेहरा बनने की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, वैसे ही वो चेहरा है, वैसे ही वो एक शख्सियत है। चेहरा बनना, राजनीति करना, राजनीतिक क्यों बार बार जो लोग लिखते हैं ना इस किसान आंदोलन के अंदर राजनीति घुस गई, वो हकीकत में सही भी लिखते हैं, घुसा रहे हैं, जानबूझ कर घुसा रहे हैं। और इसका जवाब भी जनता के पास है। करना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता मैं बताऊंगा। बस आएगा कोई भी नेता किसी भी यूनियन का आएगा, आपको ये पद मिल जाएगा, चुपचाप साइलेंट उधर ही गुम बात। होता नहीं क्या ये हकीकत नहीं है क्या? 40 के 40 नेताओं से अपील है। चाहता तो मैं भी 31 तारीख को, 31 मई को जो सिंगू बॉर्डर पे मीटिंग है ना, उसमें मैं भी जाता। लेकिन सबको पता 31 मई को तो मेरा ही खुद का पता नहीं कौन सा बैंड बजाने की तैयारी में है, ये ही नहीं पता मेरे को। मैं तो अपने यहाँ पर रहूँगा।
लेकिन जब तक जिंदा हो जिंदा नजर आओ, जिंदा नजर आना सीखो। वो आपसे नहीं हो रहा ना, बिना बात की बातें मत लिखो सोशल मीडिया के ऊपर, बिना बात के कोई कमेंट या कहीं पर कोई पोस्ट डालना या लाइव आके कुछ बोलना मत करो। आपको नहीं पता हकीकत क्या है। आप सुन लो हकीकत। अगर शुरुआत से ये बात हुई थी अगवाई पंजाब करेगा तो अगवाई पंजाब ही करेगा। हमने भी अपना अगवा बना रखा है, हरियाणा ने भी, राजस्थान ने भी अपना कोई अगवा बना रखा है, यूपी ने भी अपना अगवा बना रखा है। अगवा बनो, नेता मत बनो, सीधी सी बात है। अगर आपको नेतागिरी करनी है तो आप अगवा के पद से हट जाओ, छोड़ दो। अगवा का पद छोड़ो, फिर नेता ही बनना। तो आपको करना नेतागिरी, वोट वही 250 आएंगे तुम्हारे, गारंटी है इस चीज की। तो अगवा बनाया है तो अगवा की जगह पे रहो, नेता मत बनो। और कोई भी जो खाम खा की टांग खिंचाई या कुछ भी करता है ना, आपको कुछ भी नहीं पता है। आप बस आके एक लाइन सुन के मुंह खोल देते हो, हकीकत कुछ और ही है। इस आंदोलन को कुदरत ने चलाया है और जनता ने उठाया है, ये एक सच्चाई है। और जो सच्चाई शुरुआत से बोलता आया था, एक 2 साल के बच्चे से लेके 80, 90, 100 साल का बुजुर्ग तक इस आंदोलन का अगवा है। अगर आप 40 को चुना गया है तो आप 40 अपने उसमें रहो। जनता जो चाह रही है ना वो बोलो, अपने आप से कुछ बोल कर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश मत करो। सीधी बात यह है। नहीं है इतना दम आपके अंदर, क्या बन जाओगे? जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ जानती है ये जनता। आपका अगला पिछला पूरा रिकॉर्ड जानती है। कहीं इस चक्कर में हो जाओ कि आप, मैं तो बहुत बड़ा नेता बन गया, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। निकाल दो इस जंजाल से, बाहर निकल जाओ। और ये देखो ये जनता क्या चाह रही है। आज लाइव किया है, आराम से किया है। अगले लाइव में अगर कहीं पर भी ऐसी कोई हरकत देख ली, अगले लाइव में नाम लेकर के बता दूंगा मैं, सीधा नाम लेकर के, किसने किसको प्लांट किया इस आंदोलन के अंदर। और ये सबको पता है, पूरा पता है। एक एक का बता दूंगा नाम लेकर के, खोल करके, किस पार्टी ने या किस आदमी ने किस नेता को यहां पर प्लांट किया है। ये समझ जाना। नहीं तो अगर आपको अगवा बनाया है तो अगवा वाली भूमिका निभाना सीख जाओ, अगवा की भूमिका में रहना सीख जाओ। अगर नेता बनने के अगर ज्यादा उस पर चले ना, अब आगे से बिल्कुल नाम लेकर के बता दूंगा मैं, एक एक का नाम लेकर के, कि भाई ये इसने प्लांट किया, ये इसने प्लांट किया। अब जनता हिसाब कर देगी फिर इनका। ये जनता ही टकरा रही है सरकार से, आप लोग नहीं टकरा रहे। कहीं इस बैम में आ जाओ कि हम टकरा रहे हैं, या मैं कह दूं मैं सरकार से टकरा रहा हूं। जनता के उस पर कि जनता क्या चाह रही है, वही बोलते हैं, वही करते हैं, वही कहते हैं। सभी साथियों को राम राम। जिसका समझ में आ जाए वो ही शेयर टू ग्रुप या शेयर टू ग्रुप किया करो। नहीं समझ में आए, फोन नंबर 9518883630, ये मेरा पेज रहा दीपक फौजी के नाम से। इसी पर लाइव आकर बोलता हूँ। कोई यूट्यूब पर या कोई अपने पेज पर डाल देता है, एक अलग बात है। डालो भाई, हकीकत ये है। आप अगवा हो, अगवा बन के रहो, राजनीति मत घुसाओ इसके अंदर। आप लोग राजनीति घुसाने लग गए इसके अंदर, इस आंदोलन के अंदर। ये आंदोलन तो सरकार की समझ में नहीं आया और आपने ये सोच लिया कि बस आप तो बहुत कुछ बन के बैठ गए। कुछ भी नहीं बने हो आप। ये जनता 2 मिनट में उतार देती है वो नशा। ये जनता तो सरकार का नशा उतारने लग रही है, तो आपका तो बहुत आसान है। और जो बताया था युवाओं की टीम अपने गांव में 11 की 21 की, अपनी टीम बना लो भाई, समय आ गया है अब। ये बता देते हैं, इतने थोड़े में ही ज़्यादा समझ जाया करो। ये समय आ गया है, भागने की मत सोचो। अगवाओ, आपको अगवा बना रखा, भागने की मत सोचो। भागने भी नहीं देंगे। अगवा आपको ही रखेंगे लेकिन भागने भी नहीं देंगे। लेकिन अगवा बनो, नेता नहीं। स्पष्ट बात ये है। अगर आपने राजनीति करनी है बाद में कर लेना, पता लग जाएगा। ये जनता 200 वोट भी नहीं देगी, राजनीति बाद में कर लेना। लेकिन अभी आपको अगवा बनाया तो अगवा वाली भूमिका निभाओ। ये जनता क्या चाह रही है, सीधी बात है। ज़्यादा राजनीति ये हमारी समझ में नहीं आया करती। सभी साथियां राम राम भाई, सभी का सहयोग है। जन आंदोलन है, 36 बिरादरी का आंदोलन है। सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अच्छा सहयोग कर रहे हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, कहीं पर भी बिना बात के आप चंदा वगैरह ये मत दिया करो। कहीं रोड़े होते फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, मत दिया करो। पैसे से नहीं, वैसे मदद कर दो, दूध लस्सी शीत दही पानी से, वैसे मदद कर दो अगर आप करना चाहते हो तो। नहीं तो ये भी बता देंगे
पैसा आपका लगाना कहाँ लगाना चाहिए। अगर सीधा ही पूछना चाहते हो तो गुरुद्वारों में दिया करो भाई। गुरुद्वारे जब अपने आप को बोल देते हमने क्वारंटाइन सेंटर भी बना दिया, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी बांट रहे हैं, ऐसी जगह पे दो ना अपने पैसे को, ऐसी जगह पे दो। सबसे अच्छी बात है ये, आपकी मेहनत की कमाई है, बिना बात के उसको ऐसे ही खराब मत किया करो। बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत से। उस पैसे का अपने का सही प्रयोग किया करो। सभी साथियों को राम राम भाई। इतना लंबा खींचने की नहीं सोची थी, लेकिन एक बार कहना जरूरी था। राम राम भाई सभी को।